और दूर से बैठ के आप इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, टीवी बंद कर दो। वो टीनेज में जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब तो बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में मैं एक और टिप लेकर आई हूँ आपके लिए कि बच्चों से बात मनवाने के लिए एक क्या तरीका है जो हम कर सकते हैं जिससे बच्चे जो है वो ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। जब ज़ाहिर है वो हमारी बात जल्दी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा होता, हमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं हो रही होती और हमारी ज़िंदगी जो है वो अल्टीमेटली आसान हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी टिप है। वो टिप ये है कि जब आपका बच्चा किसी भी उम्र में है, चाहे 2 साल, 4 साल, 6 साल, और आप क्या कर रहे होते हैं एज पेरेंट्स, स्पेशली एज देसी पेरेंट्स, और चूँकि हमने यही चीज़ देखी है हमेशा कि आप दूर से बैठ के बच्चे को शाउट करते रहते हैं और दूर से बैठ के आप इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, मैंने बोला आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें, टीवी बंद कर दो, ठीक है। और आप जो है शाउट कर रहे होते हैं और बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहा होता, ठीक है। वो बच्चा क्यों नहीं सुन रहा होता कि एक तो इसकी वजह ये है कि उसके जो ब्रेन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में डिफरेंस नहीं कर सकता। कब उसको आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, कब नेगेटिव मिल रही है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी भी उसको दे रहे हैं तो उसके ब्रेन के लिए एक एनर्जी है और बच्चे वो काम अनकॉन्शियसली ज़्यादा करते हैं जिसमें आप उन्हें एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है। यानी आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। रिस्पॉन्स तो नहीं होता खैर, जब आप शाउट कर रहे होते हैं आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे होते हैं, बिग रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो बच्चा जो है वो क्या होता है कि वो वही काम बार बार करता है और फिर आप कहते हैं कि मैंने 1000 दफ़ा तुम्हें मना किया है कि नल जो है वो बंद किया करो, लेकिन तुम नहीं करते हो। फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी उसके बच्चे को ब्रेन को मिलती है जिसके नुकसान तो बहुत हो रहा होता है, लेकिन बच्चा फिर दोबारा वही बिहेवियर करता है क्योंकि बच्चे का ब्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में फ़र्क नहीं कर सकता। अब होता क्या है सीन कि जब आपका बच्चा जो है वो कोई काम कर रहा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, तो आप शाउट कर रहे होते हैं। 3 साल का बच्चा भी है, अगर आप कहते जूते पहनो, इधर आओ जूते पहनो, मैं कह रही हूँ तुमसे जूते पहनो, और वो बच्चा भाग रहा है, उसको भी मज़ा आ रहा है कि आपकी एनर्जी उसको इतनी सारी मिल रही है और वो भागे जा रहा है, वो नहीं पहन रहा है। या आप उसे कह रहे हैं टूथब्रश कर लो, इधर आओ जल्दी से आओ, दांत साफ करो, देखो तुम भागे जा रहे हो, बात नहीं सुन रहे हो मेरी, और को तंग करके रखा हुआ है। जब आप शेमिंग कर रहे हैं उसको जज कर रहे हैं, उसको आप लेबल कर रहे हैं बच्चे को, और सारे अपने देसी टूल्स इस्तेमाल करने के बाद भी आपका जो बच्चा है वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो आसान सी जो टिप है वो क्या है उससे बात करते हैं। आपने शाउट के बजाय विस्पर करना है, आपने बच्चे के करीब जाना है और आराम से उससे बात करनी है। अगर छोटा बच्चा है 4 साल का, 2 साल का, 5 साल का, तो आपने उसके आराम से बिल्कुल आई लेवल पे आके कान में बात करनी है उससे कि दांत साफ़ करने का टाइम हो गया है, अभी आप जा रहे हैं या 2 मिनट्स बाद जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। आप खुद करेंगे या मैं आपको करवाऊँ। जब आप ये ट्राई करेंगे और आप शाउट नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ठहराव से, बहुत तरीके से आपने बच्चे को अपनी बात बताई, बच्चे के आई लेवल पे आके, तो इसके लिए ये तो मसला हुआ कि आपको खड़ा होना पड़ा अपनी जगह से, अपना मोबाइल फ़ोन रखना पड़ा, और जो मज़े का पोस्ट स्क्रॉल करते करते आप शाउट कर रहे थे वो अब नहीं हो सक रहा। आपने मोबाइल रख के आप उसके पास गए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप, आप लोगों का आपस में कनेक्शन, वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा इससे, और आप विस्पर करके उससे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस बच्चा शॉपिंग मॉल में है, रेस्टोरेंट में है, किसी भी पब्लिक स्पेस में, वहाँ पे भी आप उसके पास जाके आराम से बोल सकते हैं बेटा कचरा जो है वो हम नीचे नहीं फेंकते, तो वो कचरा डस्टबिन में जाएगा। और अगर आप शाउट करेंगे कि कचरा उठाओ, 1000 दफ़ा का है कचरा नहीं उठा रहे, हर दफ़ा तुम नीचे फेंक देते हो, समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो, तो वो दोबारा भी फेंकेगा नीचे क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो बात भी आपकी नहीं हुई, शाउटिंग की एनर्जी भी आपकी वेस्ट हुई, और सबसे ख़तरनाक चीज़ कि आपका और बच्चे का कनेक्शन ख़राब हुआ। अब यही बच्चा जो आज 3 साल का है, 5 साल का है, कल इंशाल्लाह जब ये 15, 16, 18 साल का होगा, फिर आप बोलेंगे कि ये मुझसे कोई बात शेयर नहीं कर रहा, ये मुझे कोई बात नहीं बता रहा, ठीक है। और फिर आप उस कनेक्शन को चाह रहे होंगे कि अब ये मुझे मिल जाए, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि यार अब तो ये मिल ही नहीं रहा। अगर आपका बच्चा खैर 18 साल का भी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कनेक्शन रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन अब वो जो विंडो है वो बहुत छोटी हो जाती है। उसके बाद जब आपको 7 साल के बाद बच्चे में बिहेवियल इश्यूज़ नज़र आना शुरू होते हैं, फिर जब वो टीनेज में जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब तो बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा, बहुत बदतमीजियाँ कर रहा है, तब जाके
अगर आप माइंडफुल पेरेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है, लेकिन बहुत कंसिस्टेंसी, ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट माइंडफुल पेरेंटिंग। छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाएं, और इस टिप से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो आपकी बात को ज़्यादा सुनेगा, ज़्यादा समझेगा इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।